किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी में पथरी होना। बहुत बार, एक बार ऑपरेशन किया फिर भी आ गया, दूसरी बार ऑपरेशन किया फिर भी किडनी में पथरी हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है और इसको कैसे जड़ से खत्म किया जाए, ये सब इस वीडियो में डिस्कस हम कर लेंगे। और इसमें अपना आयुष एंटे किडनी हेल्थ कैसे काम करेगा, इसमें है क्या, जो कि कितनी तरफ से आपके किडनी को रिलीफ मिलेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में शेयर भी करना। सिर्फ एक मिनट में दोस्तों ये हम समझ लेते हैं कि किडनी में एक्चुअली है क्या। दोस्तों किडनी को अगर आपने देखा कि किडनी ऐसे लिया और किडनी को ऐसा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में काट लिया, किडनी को ऐसा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में काट लिया, तो इसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे पिरामिड्स दिखेंगे, मेडुला दिखेगा, कॉर्टेक्स दिखेगा, कैलेक्स दिखेगा, मतलब ये सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता है, ऐसा एक पार्ट रहता है, उस पार्ट को बोला जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन को बोला जाता है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वही नेफ्रॉन में ही होता है। तो नेफ्रॉन अगर चॉकअप हो गया, नेफ्रॉन से गंदगी पास होने में दिक्कत हो गई, तो किडनी पूरी चॉकअप हो जाती है और इसी को ही बोलते हैं, इस कूड़े कचरे को ही हम बोलते हैं कि स्टोन। ठीक है, तो अभी ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो अगर देखेंगे, नेफ्रॉन इतना छोटा रहता है कि जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, नॉर्मल आंखों से वो दिखाई नहीं देता। ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट रहते हैं और उसमें से ये पूरा आपके बॉडी का जो लिक्विड है उसमें से ट्रांसफर होके जो आपके वो लिक्विड में जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट नेफ्रॉन ले लेता है और आपके बॉडी को दे देता है, और जो नहीं चाहिए उसको रिलीज कर लेता है, और इसलिए वो मेन फिल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन कर लेता है। इसलिए हमें जो है नेफ्रॉन मतलब किडनी को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तो यही नेफ्रॉन में इतना छोटा छोटा माइन्यूट स्ट्रक्चर रहता है, इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स छोटे छोटे रहते हैं, और इसमें अगर गंदगी जाके बैठी, इसको ही बोलते हैं हम, कभी कभी देखना आपके खाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन हो गया, बहुत ज्यादा आपने पानी कम पिया, डिहाइड्रेट बॉडी आपकी हमेशा रहती है, तो ऐसे केस में आपको किडनी का स्टोन हो जाएगा, और वो किडनी के स्टोन के ऑक्सैलेट्स में वो कन्वर्ट होके वो स्टोन के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। और वही क्रिस्टल, उसको क्रिस्टल बोला जाता है, जो कि एक सॉल्ट रहते हैं जिसमें सोडियम रहेगा, उसमें पोटेशियम रहेंगे, बहुत सारे सॉल्ट्स, उसमें क्रिएटिनिन भी रहेगा, उसमें कभी कभी यूरिक एसिड के भी ऑक्सैलेट्स रहते हैं। तो ये मिक्स होके क्रिस्टल पे क्रिस्टल, क्रिस्टल पे क्रिस्टल, ये एग्रीगेट होके ना बड़ा किडनी स्टोन बन जाता है, और ये दिक्कत कर लेता है, चॉकअप हो जाती है किडनी, और उसके बाद ये किडनी चॉकअप हो गई तो उसके फंक्शंस रुक जाते हैं, और उसके बाद किडनी पीछे फूंकना चालू करती है। सो किडनी का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, किडनी बल्ज हो जाती है, और उसके बाद उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर एंड नेफ्रोसिस, नेफ्रो रिलेटेड टू किडनी, और सिस रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है हमें खाने में यूज करना है फाइबरस फूड। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, रेड मीट जैसे नॉनवेज तुरंत बंद करने पड़ते हैं, ऐसे केस में करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो रेड मीट है वो ऑलरेडी क्रिएटिन है, और क्रिएटिन को अगर उसको पकाया जाता है तो क्रिएटिनिन में फॉर्म हो जाता है, और अगर आप पका के उसको क्रिएटिनिन ही बना के खाएंगे तो किडनी में पूरा चॉकअप ही हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो क्रिएटिन बढ़ जाता है, तो क्रिएटिन हो या किडनी स्टोन, मतलब वो किडनी स्टोन में फॉर्म हो जाते हैं ये सब सारे सॉल्ट्स और ऑक्सैलेट्स। ठीक है, तो ये ऑक्सैलेट्स इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, शानदार तरीके से। ठीक है, लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीना जरूरी है। ऐसे केस में बहुत ज्यादा बॉडी कभी कभी बार डिहाइड्रेट होती है, तो हमें हाइड्रेटेड रखना है। आपका जो नॉर्मल है, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि आपके वेट अगर 20 केजी के वेट के पीछे आपको 1 लीटर पानी पीना है, अगर आपका 80 किलो का बॉडी है तो आपको 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि उसने छोटा सा ऑपरेशन किया और किडनी का पथरी निकाला, फिर भी दोबारा किडनी का स्टोन फिर से तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो अभी ये क्यों होता है, क्योंकि एक बार आपकी किडनी को आदत पड़ गई किडनी स्टोन बनाने की, तो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाते हैं ऐसे पेशेंट। तो हमें क्या करना है, ये आदत को ही मिटाना है। इसलिए किडनी स्टोन, आयुष एंटी किडनी हेल्थ, ये पथरी को एक बार निकालेगा, लेकिन आदत भी आपकी किडनी की आदत भी वो सुधारेगा। ठीक है, तो इसलिए ये आयुष एंटी किडनी हेल्थ, इसलिए आयुष एंटी किडनी हेल्थ है, ये एक तरफ से काम नहीं करेगा, 2 तरफ से नहीं, 3 तरफ से नहीं, ये 4-4, 5-5 तरफ से आपकी किडनी को हेल्प करेगा वो किडनी स्टोन निकालने में और उसकी आदत सुधारने में। अब हम आयुष एंटी किडनी हेल्थ में क्या है वो हम जान लेते हैं। तो आयुष एंटी किडनी हेल्थ में मेन कंपोनेंट है, उसमें से पहला है आंवला, जो कि आंवला को बोला जाता है, आंवला इज मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। एंड आंवला जो है कि रेनल फंक्शंस, रेनल जो डिसऑर्डर रहते हैं, रेनल्स बहुत सारे डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसमें आंवला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आंवला को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड को ही बोला जाता है उसमें विटामिन सी रहता है, और उसको ही बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए आंवला को कहा जाता है मेन स्टोन ब्रेकर। ये मेन स्टोन ब्रेक कर लेता है, छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स ये कर लेता
लेता है और स्टोन को रिड्यूस कर लेता है पूरा, ठीक है। तो ये आंवला है, आंवला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा है इसमें जो है वरुणा है, और वरुणा क्या कर लेता है, वरुणा का अगर देख लेंगे तो ये जो स्टोन फॉर्मेशन में एक प्रोसेस रहता है, एक एंजाइम्स रहती है, बहुत सारे इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो एंजाइम इकट्ठा हो के किडनी में स्टोन पैदा हो जाता है, ऑक्सलेट्स पैदा हो जाते हैं, और इसको हम क्या कर लेंगे, उसको बोलते हैं कि क्रिस्टल का एग्रीगेशन होना, ठीक है। वो जो ऑक्सलेट्स या स्टोन है उसको ही बोला जाता है क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स जो है उसको, वो एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने में मदद कर लेता है। कभी भी देखना आप कि रेनल डिस्फंक्शन रहेंगे तो आंवला के साथ वरुणा और गोक्षूर 100% आ ही जाता है। दूसरा वरुणा, तो आपने देखा कि एक तरफ से कैसे काम कर रहा है आंवला और दूसरी तरफ से ये कैसे काम कर रहा है वरुणा। तीसरा जो है इसमें आपको गोक्षूर मिलेगा। गोक्षूर क्या करेगा, गोक्षूर है डायूरेटिक्स, जो कि यूरिन को रिटेन होने नहीं देता, बॉडी में ऐसा रखने नहीं देता, यूरिन का फ्लश आउट जल्दी जल्दी कर लेता है। जैसे कि आपने पानी, इसलिए मैं बोलता हूं इसमें से जब भी आप कभी भी देखना किडनी स्टोन है तो ज्यादा पानी पीना, और अच्छा पानी पीना, मिनरल वाला पानी नहीं पीना है, नॉर्मल क्लीन वाटर पीना। और उससे क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट से आपका यूरिनेशन ज्यादा होगा, पास आउट होगा, और उसमें गंदगी फ्लश आउट होगी, निकल जाएगी, ऑक्सलेट्स क्रिस्टल सब निकल जाएंगे, और आपको किडनी स्टोन से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये गोक्षूर का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। देखना चाहता है इसमें जो है पाषाण भेदा है। पाषाण भेदा नाम को अगर आपने डिवाइड किया तो पाषाण मतलब स्टोन एंड भेदा मतलब ब्रेक डाउन करना, तो ये स्टोन को ब्रेक डाउन करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। ये चौथा तरफ से काम कर लेता है। इसमें अगर पांचवा देखेंगे तो पांचवा है भूमि आंवला। दोस्तों ये भूमि आंवला क्या है, भूमि आंवला बहुत बार देखा आपने कि क्रिस्टल एग्रीगेशन में रिड्यूस करने में कम करेगा, ये बर्निंग यूरिनेशन होगा वो कम करेगा। तो ये चारों तरफ से आपने देखा, ये पांचवा तरफ से देखो भूमि आंवला कितना बढ़िया से काम कर लेता है, ठीक है। और बॉडी को ये यूरिनेशन, बर्निंग यूरिनेशन कम करके अंदर से यूरिनरी ट्रैक को पूरा ठंडा रखने में मदद करेगा, कूल रखने में मदद करेगा। इसमें गिलोई है, और गिलोई को अगर आप बोलेंगे तो गिलोई को बोला जाता है कि बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने में गिलोई बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लेता है, और इन्फेक्शंस के खिलाफ, डिसीजेस के खिलाफ अच्छा काम कर लेता है। अगर उसमें किडनी स्टोन में कुछ इन्फेक्शंस होगा या किडनी स्टोन रहने के चलते कई बार उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वो कम करने में गिलोई बढ़िया काम कर लेता है, क्योंकि गिलोई एंटीबैक्टीरियल का भी काम कर लेता है। इसमें जो और एक कंटेंट है उसका नाम है स्वेट पैरपेटी, वो भी आपका बर्निंग यूरिनेशन, मिक्चुरेशन, वो सब शांत करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। दूसरी बात है कि अल्सो क्रिस्टल का एग्रीगेशन, वो सब कम करने में, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स वो कम करने में मदद कर लेता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि आइसोलेटेड किडनी हेल्थ किडनी स्टोन भी निकाल लेता है, कि आदत भी सुधार लेता है, ठीक है। तो इसको अगर आप रेगुलर सेवन करेंगे 3 महीना 4 महीना, तो उसके बाद किडनी स्टोन तो पहले महीने में ही कभी कभी निकल जाता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आदत नहीं बनती है, किडनी स्टोन दोबारा नहीं होता है। अभी इसके साथ हम कौन सा और सप्लीमेंट दे सकते हैं जो कि बेटर रिजल्ट आए, तो उसमें पहला है, आपने देखा इसमें मेन कंटेंट जो है आंवला है, तो आंवला विटामिन सी के लिए दे दीजिए। वो क्या है, मेन स्टोन ब्रेकर है, तो जल्दी जल्दी फटाफट जो स्टोन है वो रिड्यूस होने में मदद होगी, तो आंवला दे देना। और आइसोलेटेड किडनी हेल्थ देना कैसे, सुबह शाम दोपहर को एक एक गोली देना, और इसके साथ आंवला भी दे देना, दो गोली, ठीक है। तो 6 गोली का आंवला जाएगा, विटामिन सी बढ़िया 3 गोली भी चलेगा, ठीक है। उससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। और इसके साथ अभी जो है कभी कभी देखना बहुत दिन से किडनी स्टोन अगर बॉडी में पड़ा है तो इन्फेक्शन, अंदर इन्फेक्शन रहने के ज्यादा चांसेस है। तो अपने पास नीम एक है जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ काम कर लेता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर है नीम, और इसलिए हमें नीम इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अपने पास कर्क्यूमिन है, कर्क्यूमिन भी रेनल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा काम कर लेता है, कर्क्यूमिन में कर्क्यूमिन, तो कर्क्यूमिन प्लस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो ये आप दे देना। और इसके साथ आप फुटपैच ऐड करो, फुटपैच बढ़िया से रिजल्ट दे देगा, ठीक है। फुटपैच को कंटिन्यू आप दे देंगे तो भी बढ़िया रिजल्ट आएगा, अल्टरनेट दे देंगे तो भी बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये फुटपैच दे देना। और इसके साथ आप अगर मान लीजिए सिम्टोमेटिक क्लियर करना, पेशेंट वीक है तो आयरन फॉलिक देना। हाँ, अभी किडनी स्टोन में देना क्या क्या नहीं देना है आप देख लेना। इसमें अपने पास जो नोनी है, प्रोटीन है, नोनी है, इनमी को भी नहीं देना है, इसमें अवॉइड करना, स्पिरुलिना नहीं देना है। और इसके साथ अगर पेशेंट का बजट है तो आप इसमें क्रील ऑयल दे सकते हैं, फ्लेक्स ऑयल नहीं देना, क्रील ऑयल देना ओमेगा 3 के लिए। ओमेगा 3 ऑल्सो हेल्प कर लेता है रेनल डिसफंक्शन में, ठीक है। तो किडनी के मसल्स को मजबूत बनाने में क्रील ऑयल मदद करेगा। ये प्रोडक्ट आप दे देना, और प्लेंटी ऑफ वाटर पीने के लिए बोलना। फिर देखना आप खुद बताएंगे कि रिजल्ट क्या मिला है आपको, और खुद आप कमेंट करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा क्रिएटिनिन पे। क्रिएटिनिन का हर एक प्रॉब्लम उसमें आपका सॉल्व होगा, कौन सा सप्लीमेंट देना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किडनी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत दिन का क्रिएटिनिन रहेगा, वो अगर नहीं जा रहा है तो ये मैं जो अभी वीडियो इसके बाद लाने वाला वो देख के आपका क्रिएटिनिन 100% जाएगा अगर फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू।